अपने खाने का नहीं किया। कभी भी कश्चित सखा आसीत, कृष्ण का कोई सखा था, मतलब क्या 12 बजे नाम क्या है ये नहीं बताए। गुण समझो, गुण कौन से हैं? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त। कभी भी उनका मन रसगुल्ला खाने का नहीं किया, कभी भी सर्दी या गर्मी से वो प्रभावित नहीं हुए, कभी भी सुंदर सुंदर दृश्य देखने का सुदामा जी का मन नहीं किया। अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम। सुदामा जी महाराज 5 घरों से भिक्षा मांगते, 52 के धन केवल भिक्षा, और 5 घरों में जो मिल जाता उसी का घर में प्रसाद बनता और उसी को पाके भगवान का भजन करते हैं। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि में दरिद्र वह नहीं जिसके पास धन ना हो। तो दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, जो असंतुष्ट व्यक्ति है वह दरिद्र है। 10 रुपए कमा करके 50 रुपए कमाने के लिए जो परेशान रहता है वह दरिद्री है। और 10 कमा के 5 खर्च करे और 5 बचाए और भगवान का प्रेम से नाम ले, वह संतुष्ट है, वह धनवान है। जो 10 20 50 भये 100 होए सहस्र तो लाख मनेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। भूमि स्वर्ग पाताल को राज चाहे, तृष्णा अधिकाधिक और बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना खल, तेरी ये भूख कभो न मिटेगी। इतना प्राप्त कर लिया, इतना और प्राप्त करना। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, यह मैंने प्राप्त कर लिया, यह और मैं प्राप्त करूंगा। जो इसमें लगा हुआ है वह दरिद्री है। अच्छा, निर्धन होना ही यदि दरिद्री होता तो भगवान शंकर के पास बताइए क्या है? एक बैल है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कपड़े तो है नहीं, बाघंबर धारण करते हैं, तो वो दरिद्री हो गए फिर? दारिद्र्यस्य परामूर्तिर्यांचा न द्रविणाल्पता। नीतिकार कहते हैं दरिद्रता की श्रेष्ठ मूर्ति अर्थात दरिद्रता किसे कहते हैं? बोले यांचा, मांगने की इच्छा, लेने की, ये मिल गया, ये मिल जाए और ले लूंगा, इस प्रकार का जो भाव है ये दरिद्रता का भाव है। न द्रविणाल्पता, द्रविण की अल्पता, पैसों का कम होना, धन की मात्रा कम होना, यह दरिद्रता नहीं है। दृष्टांत देते हैं, जरद गव धनः शर्वः, शर्वः भगवान शंभू के पास एक बूढ़ा सा बैल है, तथापि परमेश्वरा, फिर भी वह परमेश्वर हैं। तो दरिद्री नहीं है, निर्धन है। क्यों निर्धन? इसलिए हैं क्योंकि इंद्रियों के लिए कुछ चाहिए नहीं, भगवान के भजन के लिए जो चाहिए भगवान दे देते हैं। हाँ, इनकी पत्नी जरूर है सुशीला, उसके लिए स्पष्ट लिखा है दरिद्रा सीद मानसा। पत्नी के मन में बार बार इच्छा होती है कि नहीं, इतने में गुजारा नहीं हो रहा है, थोड़ा और होना चाहिए। बच्चों का पेट भरता नहीं है 5 घर की भिक्षा से। अगर भिक्षा ही मांगनी है तो 10 या 11 घर से मांग लो, लेकिन इस पे भी नियम है कि 5 घर से ही मांगनी है। एक बार कोई ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने आके समझाए कि आप इतने ज़्यादा निर्धन हैं तो एक काम कीजिए, अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो, द्वारिकाधीश जी प्रसन्न होकर बहुत सारा धन दे देंगे, और आपके पति के वह परम मित्र भी हैं, मैं उनको जानता हूँ। सुदामा जी के पास उनकी पत्नी एकांत में आई और आके कहा, स्वामी आज तक आपने बताया नहीं कि आपके परम मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र जी। बोले भद्रे, बताने से प्रयोजन क्या है भाई, मित्र हैं तो हैं, बताने की आवश्यकता क्या है? बोले नहीं, हमसे तो चर्चा की होती है एक बार, उससे क्या फायदा होता? बोले हम आपको तुरंत भेज देते उनके पास, थोड़ा बहुत धन मिल जाता। दास्यते द्रविणम भूरी,
उससे क्या बोले, सीधते ते कुटुंबिन, घर गृहस्थी चलाने में थोड़ा आसानी हो जाती। सुदामा जी बोले इसीलिए नहीं बताया था कि तेरे मन में तुरंत लालच आ जाएगा कि हाँ वो मित्र हैं तो भेज दिया जाए। सुशीला बोली मेरा मतलब ये नहीं कि धन मिल ही जाता, धन मिले ना मिले अलग बात है, कम से कम मिल तो आ जाना चाहिए, मिल के आ जाओ। सुदामा जी की पत्नी जानती हैं कट्टर सिद्धांतवादी हैं, धन की ज़्यादा बात करेंगी तो ये जाने वाले हैं नहीं, इसलिए अपने प्रसंग को परिवर्तन किया और कहा कि आप जाओ और मिल के आ जाओ, बस मित्र से मिलना तो चाहिए, मिलने में क्या हर्ज है। बोले मिल तो ले लेकिन अपने पास कुछ है नहीं, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले मैं करती हूँ व्यवस्था, 4 घरों से जाके 4 मुट्ठी चावल मांगे और एक पोटली में बांध के दे दिया, क्यों ये तो कुछ कहेंगे नहीं, जाके इतने सिद्ध तपस्वी हैं, चावलों की दशा देख के प्रभु समझ जाएंगे कि घर की हालत क्या है। अपने हिसाब से काम किया। सुदामा जी जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही ही परम लाभ है कि भगवान का दर्शन होगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, विचार करते हुए क्या जा रहे हैं सुदामा जी, कुछ कुछ सोच रहे हैं। यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ